नमस्कार, मैं नितिन आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मिशन आर्यवर्त पर। आज हम जुड़े हैं आचार्य धनंजय जी से। आचार्य धनंजय जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक चंडीगढ़ में एक बुरी ही शर्मनाक दुर्घटना हुई है। चंडीगढ़ से कुछ हॉस्टल से, गर्ल्स की हॉस्टल से वीडियो वायरल हो गई हैं। लॉर्ड मैकाले की ये पद्धति जो है, ये शिक्षा पद्धति जो है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका विचार रहेगा आचार्य जी? नमस्ते जी। देखिए, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली हमारी भारतीय संस्कृति ही नहीं, मानव सभ्यता के उत्थान के लिए एक ऐसा सुव्यवस्थित प्रबंधन हमारे प्राचीन ऋषि महर्षियों ने, मुनियों ने इस गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का एक ऐसा आविष्कार हम सबके लिए उपलब्ध कराया। और गुरुकुल शब्द का अर्थ ही होता है कि वह परिवार जिसमें शिक्षा को महत्व दिया जाता है, शिक्षा को जीवन में स्थान किस रूप में स्थापित हो इसके निमित्त किया जाता है। साथ साथ अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाली वह शिक्षा जिससे मनुष्य का आत्मा भी पवित्र हो, और साथ साथ भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक दुखों से दूर हट कर के मनुष्य अपने अंतिम शिखर परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए जाए। इसे हम एक पंक्ति में ऐसा कह सकते हैं कि तृण से लेकर परमेश्वर पर्यंत तक की जो शिक्षा नीति है या जो व्यवस्था है, उसको गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के नाम से संबोधित किया जाता था। किंतु ब्रिटिश एम्पायर के आगमन के पश्चात, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के पश्चात एक ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास किया गया जो लॉर्ड मैकाले ने उद्घोषित किया कि मनुष्य अपने रंग रोगन से तो भारतीय हो सकता है, परंतु विचारों की दृष्टि से वह अंग्रेजी होगा। और एक उनकी आकर्षण का केंद्र यह भी रहा कि वह अपनी शासन पद्धति को संचालित करने के लिए ऐसे नौकरों की तलाश कर रहे थे, ऐसे उन कार्यकर्ताओं की तलाश कर रहे थे जो उनके मन के अनुकूल कार्य करें। और ये परंपरा आधुनिक भारत में भी जो कि तो चली आई, और नतीजा यह है कि हमारी शिक्षा पद्धति में भारतीयकरण नहीं है, मानवीयकरण नहीं है, केवल मात्र यांत्रिकी प्रबंधन हमारी शिक्षा पद्धति में बनी हुई है। और यही कारण है कि बार बार शिक्षा नीति पर चर्चा होने के बाद भी सुधार की संभावनाएं न्यून होती जा रही है। और यदि इन सुधारताओं को, संभावनाओं को आप देखना चाहते हो तो इसके लिए आवश्यक है कि आप उसी प्राचीन शिक्षा पद्धति का अनुसरण करें। चाहे वह चंडीगढ़ की घटना हो, चाहे देश के किसी भी क्षेत्र में होने वाली घटनाक्रम हैं, उन सभी घटनाक्रमों पर आप दृष्टि डालते हैं तो आपको ज्ञात होगा कि हमारी शिक्षा पद्धति में हमारी आत्मिक उन्नति का कोई तंत्र नहीं है, हमारी जीवन से जुड़े हुए घटनाक्रमों के साथ कोई तंत्र नहीं है। केवल मात्र हम यांत्रिकी व्यवस्था को अनुभव करते हुए अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात और कहना चाहूँगा, जितनी शिक्षा पद्धतियाँ बढ़ रही है और जितने विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, जितने इंजीनियर्स बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं या विधि विशेषज्ञ बन रहे हैं, त्यों न्याय की परंपरा कमज़ोर हो रही है, स्वास्थ्य परंपराएं बढ़ रही है, चिकित्सा पद्धतियाँ नए आयामों को स्थापित कर रही है, परंतु मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा है। वही आप देखते हैं कि इतनी विधि व्यवस्थाएं हैं परंतु न्याय प्रक्रिया नहीं है। इंजीनियरिंग खूब बढ़ गई है, किंतु इंजीनियरों की व्यवस्था में भी आप देखते हैं कि वह मानव की उन्नति में नहीं, अपितु केवल मात्र व्यक्तिगत उन्नति में ज़्यादा अनुसरण कर रही। इसीलिए गुरुकुली शिक्षा पद्धति सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करनी चाहिए और प्राचीन परंपरा की, उस ऋषि परंपरा को स्वीकार करना चाहिए जो प्राचीन वैदिक वाङ्मय में जो ज्ञान निहित है, उस ज्ञान को आत्मसात करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में प्रबंधन बनना चाहिए। ऐसा मैं मानता हूँ, महसूस करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आचार्य धनंजय जी का, जिन्होंने अपना इतना कीमती समय हमारे को दिया। आप हमारे YouTube चैनल मिशन आर्यवर्त को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।